हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम साड़ी से लहंगा बनाने वाले हैं। तो ये हमने नेट वाली साड़ी ली है जिससे हम पूरा लहंगा बनाएंगे, ब्लाउज़ भी और दुपट्टा भी इसी से बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने साटन का 2.5 मीटर एक अस्तर लिया है और यहाँ पे हम कैन भी अटैच करेंगे। कैन के लिए हमने 1.5 मीटर अस्तर लिया है और कैन भी हमने 2.5 मीटर ली है। तो चलिए साड़ी को पूरा खोल के देखते हैं कि कैसे हम इसमें क्या बनाएंगे और कैसे हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारी पूरी साड़ी। जो ये वाला पल्लू वाला जो भाग है इसका साड़ी का, उससे हम दुपट्टा बनाएंगे और जो नेट वाला भाग है बीच का, उससे हम अपनी लहंगे की कटिंग करेंगे और जो ब्लाउज़ है उससे हम ब्लाउज़ ही बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कटिंग। तो पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। लहंगे के लिए हमने पहले अस्तर की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हमने साटन वाला अस्तर लिया है, उसको हमने 2 फोल्ड में अच्छे से बिछा देना है। फिर हमें इसको ट्रायंगल शेप में रख के और जो हमारा अम्ब्रेला स्टाइल होता है उसमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी बिछा देना है ताकि हमारी कटिंग अच्छे से हो पाए। अब हम इसकी ऊपर से कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग जितनी हमारी कमर है उससे हमें 4 इंच ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि लहंगा हमें थोड़ा सा 2-4 इंच ढीला भी चाहिए। आप 3 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे लहंगा है वो 26 इंच का है, जो कमर है हमारी वो 26 इंच की है और लहंगे की पूरी चौड़ाई जो रखेंगे हम वो रखेंगे 30 इंच। तो हम इसमें 4 इंच बढ़ा के रख रहे हैं। तो यहाँ पे 1/4 लेंगे, 30 का 1/4 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और फिर हम इस पे ऊपर से ऐसे गोलाई का निशान लगाएंगे पूरा इस तरीके से। अब हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारे पूरे लहंगे की लेंथ है वो 41 इंच है। 2 इंच की हमारे ऊपर बेल्ट आएगी और नीचे से हमारे जो लहंगे में बॉर्डर भी है 2 इंच। तो हम अस्तर को 37 इंच पे कटिंग करेंगे। 2 इंच नीचे से छोटा करेंगे और 2 इंच ऊपर से छोटा करेंगे, मतलब 4 इंच हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर से बेल्ट आएगी और नीचे से बॉर्डर आएगी। तो इस तरीके से हम फिर निशान लगाएंगे ऊपर से सेंटर से। इस तरीके से इंच टेप को रख के जहाँ पे हमने निशान लगाया है, अब यहाँ पे देखेंगे हम पूरा कितना आ रहा है और इसी पे हम पूरी गोलाई का निशान लगा देंगे और इसी तरीके से हम पूरी कटिंग भी कर देंगे। इससे हमारा जो ऊपर नीचे जाता है वो उतना नहीं जाएगा और फिर हमारा जो अम्ब्रेला शेप है वो अच्छे से कट जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर उसकी जो कटिंग होगी वो हम बाद में कर देंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और जितना हमारा यहाँ से कपड़ा नहीं हो रहा है उतना हम यहाँ इधर से जो बचा हुआ कपड़ा है उसको रख के और उसकी भी पूरी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम पूरे अस्तर की कटिंग कर देंगे। अब हम कैन वाले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड में रख देना है और इसकी जो कटिंग है वो हम करने वाले हैं एक पेटीकोट जैसे हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर से जो लेंगे तो वो लेंगे 4.5 इंच ऊपर से। यहाँ से हम 4.5 इंच ले रहे हैं और नीचे से भी हम 4.5 इंच लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इस वाले अस्तर की भी कटिंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे।
तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो लहंगे की जो लेंथ मैंने बताई है वो 41 इंच है। तो हम बेल्ट को माइनस करके इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने हटा दिया है और इसकी पूरी लेंथ जो रखी है वो 39 इंच रखी है। अब हम कली की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम बनाने जा रहे हैं 8 कली। 8 कली का हम लहंगा बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कली को कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो जितनी हमारी कमर है, कमर हमारी 30 है और डिवाइडेड बाय जितनी कली निकाल रहे हैं हम उसको करेंगे। तो 8 कली निकाल रहे हैं तो 8 डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो कली आ रही है वो 3.7 कुछ आ रही है, 7.5। तो इसमें प्लस 1 इंच कर देंगे क्योंकि जो हमारी सिलाई में जाएगा वो 1 इंच जाएगा। तो हम कली निकालेंगे 4.75 इंच की। तो पहले हमें इसका सेंटर निकालना है, जितनी भी चौड़ाई है उसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर आ रहा है 6.5 पे। तो पहले हम 6.5 पे निशान लगा देंगे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे 2.34 पे ऐसे निशान लगा देंगे, मतलब हाफ इंच इधर लगाएंगे हम निशान और हाफ इंच उधर लगाना है, हमें उस साइड लगाना है निशान, ताकि जो हमारा 4.75 है वो बराबर आ सके। तो इस तरीके से हमें देखना है कि ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बराबर आ गया, तो ये हमारी कली की मार्किंग हो गई। उसके बाद हमें यहाँ से और यहाँ पे हमारा नीचे जो वर्क हो रखा है तो इसीलिए हम वर्क की कटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ऐसे ही डिज़ाइन है तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरी कली कट करनी होगी। तो हम यहाँ जहाँ तक हमारा वर्क नहीं है वहाँ तक हम इस इंच टेप को रख के इसी तरीके से पूरी मार्किंग कर देंगे। फिर हम इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें पूरी कली की कटिंग कर देनी है और सिलाई करते टाइम हमें यहाँ नीचे तक इसको सिलना है। फिर हम इसको आपको पूरा दिखाते हैं खोल के कि कैसी इसकी कटिंग हो रखी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी पूरी कली की कटिंग हो गई है। अब हम जब इसको सिलेंगे तो इस तरीके से रख के और ऊपर से हमें इसको सिलाई लगानी है और जहाँ हमारा आधा वर्क हो रखा है पूरा नीचे तक, वहाँ तक इसको सिलना है। इसी तरीके से रख के और इस पर पूरी सिलाई लगानी है। अब हम इसकी पूरी स्टिचिंग इसी तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, सिलने के बाद हमारी कलियां कुछ इस तरीके से लगेंगी। तो अस्तर को भी हम नीचे से जो हमने और कपड़ा अटैच करना है उसको भी हम पूरा सिल देंगे। तो नीचे हमने पूरा कपड़ा सिल दिया है। इससे हम पूरी प्रेस करके इसको बिठा देंगे। उधर से भी हमने पूरा सिल दिया है। अब हम जो हमारा कैन वाला अस्तर है उसको सिलेंगे। तो इस तरीके से हमने इन कलियों को रख दिया है। अब एक के ऊपर एक को अटैच करके पूरा सिल देंगे। तो कैन वाले अस्तर को भी हमने पूरा सिल दिया है। तो अब हम सबको अटैच करेंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला वाला जो हमने कटिंग किया है अस्तर, उसका अगर थोड़ा सा भी नीचे जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। हमने उसको कट कर दिया है। जितना भी आपको एक्स्ट्रा लगे उसको आप कट कर दीजिए और उसके बाद हम इसको सबको अटैच करेंगे। पहले हम साटन का अस्तर लेंगे और उसके ऊपर हम
अपने जो मेन फैब्रिक है, जो हमारे लहंगे की कलियां हैं, उसको लेंगे और उसको पूरा ऊपर से सिल देंगे। जो हमारे कमर वाला हिस्सा है वहाँ से पूरा इसको ऊपर से पूरा सिल देंगे। इस तरीके से मेन फैब्रिक को और अस्तर को रख के और ऊपर से यहाँ से पूरी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने पूरे दोनों मेन फैब्रिक को और अस्तर को पूरा कमर से अटैच कर दिया है। अब जो हमारा कैन वाला फैब्रिक है, कैन हम बाद में अटैच कर रहे हैं इसमें। आप पहले भी अटैच कर सकते हैं, बाद में बहुत दिक्कत होती है, पर हम बाद में अटैच करेंगे इसकी। अब हम इस पर पूरा इसी तरीके से कैन वाला अस्तर भी जॉइन कर देंगे। कैन वाला अस्तर भी हमने पूरा जॉइन कर दिया है, पूरा सिल दिया है, पूरा अटैच कर दिया है। अब हम जो हमारी बेल्ट है, बेल्ट हमने यहाँ पे तैयार कर दी है। 4 इंच की बेल्ट कर रही है, क्योंकि ये डबल फोल्ड में आएगी तो 2 इंच हमारा अपने आप ही 2 इंच की बेल्ट हो जाएगी। बेल्ट को अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे जो दोनों साइड है हमारी, उसको नीचे तक इस तरीके से फोल्ड करके तीनों फैब्रिक को और नीचे 7-8 इंच तक सिल देना है, क्योंकि हम नीचे बेल्ट भी लगाएंगे तो हमारा जो फोल्ड हुआ रहेगा इस तरीके से, तो उसमें हमारी बेल्ट अच्छे से अटैच हो पाएगी और हमें सिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें तीनों फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और पूरा नीचे 7 या 8 इंच तक नीचे सिल देना है। नीचे से हमारी जिप आएगी और ऊपर हमारी बेल्ट अटैच होगी। तो बेल्ट और जिप को हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने पूरी बेल्ट पूरी अटैच कर दी है। अब हम जो हमने सिलाई लगाने के लिए बोला था दोनों साइड में, वो इतनी सिलाई लगाई है। इसमें हम जिप को अटैच करेंगे और हम इसमें कैन भी अटैच करेंगे। तो कैन हमने 2.5 मीटर लिया था, हमने पहले ही आपको बता दिया था कटिंग के टाइम पे। तो जितनी हमारी कैन की लंबाई है, हम उतना ही इसको पूरा अटैच करेंगे। तो कैन की जो लंबाई है हमारी, वो 19.5 इंच की है यहाँ से। तो पूरे अस्तर पे हम पहले निशान लगा देंगे, आगे पीछे पूरे अस्तर पे। तो अब हम इस तरीके से कैन पे प्लेट्स बनाएंगे। पहले हम इस साइड रखेंगे और फिर इस साइड, जिसको हम बॉक्स वाली प्लेटें भी बोलते हैं, इस तरीके से। तो पूरे कैन पे हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनानी है और इसको पूरा सिल देना है। तो इस तरीके से हमने पूरे कैन को अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें इन तीनों को इस तरीके से पकड़ के और नीचे 2 इंच तक नीचे पहले तीनों को सिलना है। जो हमारे दोनों अस्तर है, मेन फैब्रिक है, 2 इंच तक तीनों को साथ में सिलना है। उसके बाद मेन फैब्रिक को साथ में सिलना है, तीनों को अलग अलग सिलना है। मेन फैब्रिक और अस्तर और दूसरा अस्तर पूरा नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने तीनों को पूरा अटैच कर दिया है, जिप को भी अटैच कर दिया है। तो ये है हमारे लहंगे का फाइनल लुक। हमने पूरा लहंगे को कंप्लीट कर दिया है। ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।